तो फिर जी मनोहर लाल जी एकदम से रोहतक, क्योंकि कल रात तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं थी, लेकिन एकदम से कल रात तो समाज के सामने उस दिवंगत आत्मा जो है वाई पूरन कुमार, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाती, जो और कि उन्होंने एसआईटी चंडीगढ़ जांच कर रही है, उनके सामने उनको बुलाया भी गया सबूत था, भी दिए जा सकते थे। कुमार की दोनों की फोटो साथ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जाति का कार्ड, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों को ये आह्वान है कि ये मतलब इन्होंने एक मिशन के लिए अपना जीवन खोया है। वहीं दूसरी तरफ जब एएसआई संदीप कुमार आत्महत्या करते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न में उनकी बॉडी को समझ पाया। राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी परिवार के लोगों से मिलते हैं। उसी दिन जिसने राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, उसी दिन शाम को एएसआई संदीप लाठर रोहतक में लाडौत रोड पे खेत के कमरे में बने एक कमरे में सुसाइड कर नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर में अब तक क्या अपडेट हुआ है। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हो चुका है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पीजीआईएमएस रोहतक में अचानक पहुंचे और परिजनों से बातचीत की है। और बातचीत करते हुए मीडिया से मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में बड़े पावरफुल मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जो परिवार की डिमांड है, एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी, उनके बच्चों को एजुकेशन सपोर्ट जो है हरियाणा सरकार देगी, वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस बारे में बातचीत करेंगे। और विपक्ष पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता इसको जातीय रंग देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस मामले में दोनों ही परिवारों से मुलाकात कर इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और दोनों को, परिवारों को आश्वासन दिया है और निपटा ही दिया है एक तरीके से दोनों ही मामले को। अब जो पुलिस की जांच है वो चलेगी, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई हो जाएगी। और उधर जुलाना में संदीप का जो परिवार है, जो उनका घर है, वहाँ लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम ख़त्म हुआ है तो वहाँ उनका दाह संस्कार होगा। हो सकता है जब तक वीडियो आप देखें क्रीमेशन भी हो चुका होगा। लेकिन जो ये दो बड़ी घटनाएं हरियाणा में हुई हैं, एक आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर, इन दोनों ने पूरे हरियाणा को एक तरह से उनके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिरकार हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी जो पुलिस है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो फिर जी मनोहर लाल जी एकदम से रोहतक, क्योंकि कल रात तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं थी, लेकिन एकदम से कल रात तक तो बल्कि सीएम की ओएसडी, और कल तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन था संदीप लाठर के मामा के यहाँ, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला और बीजेपी के जो सीएम के ओएसडी बड़ खालसा, सभी लगे हुए थे परिवार को मनाने के लिए, और सुबह मनोहर लाल जी एकदम से पीजीआईएमएस पहुंच जाते हैं। इसमें सत्सिंह जी, ये देखो, आईपीएस वाई पूरन कुमार ने जब सुसाइड किया और 7-8 दिन तक डेड बॉडी का ना पोस्टमार्टम हुआ ना अंतिम संस्कार हुआ, और परिजन जो थे, उनकी वाइफ और बच्चे, वो यही मांग कर रहे थे कि इस मामले में जो सुसाइड नोट में 14-15 अफसरों के नाम लिखे गए हैं उन पे कार्रवाई हो, एसपी रोहतक पे कार्रवाई हो और डीजीपी शत्रुजीत कपूर पे कार्रवाई हो। आखिरकार जब ये मामला नहीं सुलझ पाया, राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी परिवार के लोगों से मिलते हैं। उसी दिन जिसने राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, उसी दिन शाम को एएसआई संदीप लाठर रोहतक में लाडौत रोड पे खेत के कमरे में बने एक कमरे में सुसाइड कर लेते हैं। उन्होंने वीडियो संदेश दिया और एक
4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने IPS वाई पूरण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और भी कई आरोप लगाए, और SP रोहतक और DGP शत्रुजीत कपूर को डेड ऑनेस्ट ऑफिसर बताया, और बताया कि ऐसे ऑफिसर पे आरोप लगाना और वो सब करना मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि ऐसे अफसर जो है भ्रष्टाचार का खात्मा करने पे लगे हुए हैं, और इन सब बातों से हताश होकर ही उन्होंने अपनी जान दी। फिर मामला जो है वो पहले एक लाइन पे चला हुआ था कि वाई पूरण कुमार को न्याय मिलना चाहिए, फिर एकदम से जो डाइवर्ट होके आ गया रोहतक में ASI संदीप लाठर की तरफ। तो ये जो पूरा ही मामला ना, दो अभी जैसे क्या था कि ये जातीय जो विभाजन है उसकी तरफ ये मामला जाने लग गया था, क्योंकि संदीप लाठर के भी मामा के यहाँ पे रोहतक में लाडौत में उनकी भी डेड बॉडी को वहीं पे रख लिया था, पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था, और उनकी भी ये मांग थी कि वाई पूरण कुमार के परिवार में जो जो लोग हैं उनके अगेंस्ट FIR हो और कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को आप देखोगे तो कल की जो 15 अक्टूबर शाम तक भी इस मामले में कोई FIR नहीं हुई थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पहुँचते हैं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला वहाँ परिवार से मिलने पहुँचते हैं, भाजपा के तो मुख्यमंत्री ही वहाँ पे पहुँच गए थे, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी वहाँ पे आए, सुनैना चौटाला भी इनेलो नेता वहाँ पे गई। तो पूरा ये पॉलिटिकल मामला बढ़ता दिख रहा था। तो सरकार ने इस मामले में फिर रात को आपने जैसे बताया कि CM के जो OSD है वो पहुंचते हैं, भाजपा नेता सतीश नांदल वहां पे गांव में जाते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे, और उनको पूरा भरोसा दिलाया कि आप के जो मांग थी परिवार की उसमें हमने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। हालांकि वो FIR अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। जो सोशल मीडिया पे और जो उनको आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को, ये वही है कि FIR हुई है। एक हुई है वाई पूरण कुमार की पत्नी IAS अमनीत कुमार पे, एक उनके भाई पे, एक जो जेल में बंद है करप्शन के मामले में सुशील कुमार जो गनमैन थे IPS के, और एक और कोई अन्य व्यक्ति है। तो उसके बाद परिवार जो है वो शांत हुआ और पोस्टमार्टम के लिए और अंतिम संस्कार के लिए वो सहमत हुआ है। तो इसमें ना दो तीन बातें नोट करने वाली हैं कि जिस तरीके से वाई पूरण कुमार ने सुसाइड किया और सारा अमला जमला VVIP पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सभी आए, तो जो उनका फ़ोटो जहाँ पर माला चढ़ा के रखा हुआ था उसके साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो रखी हुई थी। कुछ लोगों ने उस पर भी ऐतराज़ जताया कि बाबा साहब की जो फ़ोटो रखी हुई है वाई पूरण के पिक्चर के सामने, जहाँ सभी फूल चढ़ा रहे हैं और जहाँ कैमरों की फ्लैश लाइट लग रही है, जहाँ वीडियो बन रही है, बाबा साहब और वाई पूरण कुमार की दोनों की फ़ोटो साथ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जाति का कार्ड, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों को ये आह्वान है कि ये मतलब इन्होंने एक मिशन के लिए अपना जीवन खोया है। वहीं दूसरी तरफ जब ASI संदीप कुमार आत्महत्या करते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न में उनकी बॉडी को यहाँ रोहतक में उनके मामा के घर रखा जाता है, जबकि उनका घर जींद के जुलाना गांव में है। तो मतलब कुछ सवाल हैं कि यहाँ उन्होंने सुसाइड यहाँ क्यों किया, यहाँ के तो रहने वाले नहीं थे। दूसरा, फिर अगर उन्होंने सुसाइड कर भी लिया था तो उनको जुलाना क्यों नहीं ले जाया गया। अब अगर यहाँ रखा तो उसमें भगत सिंह की फ़ोटो और बाकी फ़ोटो जो साथ में रखी हुई थी, ये समझ में नहीं आया कि ASI संदीप लाठर की फ़ोटो के साथ जहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए मतलब फ़ोटो क्लिक हो रहे थे या जो कोई भी आ रहा था, तो भगत सिंह की शहीदों की फ़ोटो वहाँ क्या कर रही थी। और फिर उसके बाद ये मांग करना कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक आप FIR नहीं करेंगे वाई पूरण के परिवार या बाकी लोगों के ऊपर। बिल्कुल पैटर्न वही है। और आप ये देखिए हो सकता है कि नेचुरली ऑर्गेनिकली सब खुशवाओ, लेकिन सवाल तो खड़े करता है। इसमें एकदम से सभी नेता पहुंच जाते, मुख्यमंत्री नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं, फिर मनोहर लाल खट्टर उससे नेक्स्ट डे आज पोस्टमार्टम हाउस में ही पहुंच जाते हैं, फिर कल सब
सारा अमला जमला पहुंच जाता है, इंस्टेंटली सब कुछ हो जाता है। तो क्योंकि आम आदमी के केस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब एएसआई संदीप एक सामाजिक व्यक्ति था, बहुत ही बढ़िया उनकी रेपुटेशन थी, मिलनसार था, सारी बातें थी। लेकिन एकदम से एएसआई लेवल के बंदे के घर एकदम से सब कुछ पहुंच गया। मतलब ये एक सवाल भी खड़े करता है, आखिरकार सरकार इतनी ओवर एक्टिव या ये कहें प्रोएक्टिव कब से हो गई है। और अगर ऐसा है कि सरकार अब हर मुद्दे को इतनी संवेदनशीलता के साथ, इतनी जिम्मेदारी के साथ एकदम से सारी की सारी अनाउंसमेंट, नहीं तो प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम देने पड़ते हैं, दबाव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ सरकार खुद आगे चढ़ चढ़ के बढ़ बढ़ के सारे काम कर रही है। तो जो लोग एक सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है वाई पूरन कुमार वाले मामले में जो सरकार पे दबाव आया था, उस दबाव को बैलेंस करने के लिए अब ये घटना घटने के बाद ये सब कुछ किया जा रहा हो। देखो, बात तो आपने जैसा कहा, सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि ये देखिए सरकार ने इस मामले को ज़्यादा ये लोगों तक ना जाए, या भाई इसमें जातीय तनाव की स्थिति ना आए, या और भी बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाई हो। क्योंकि ये रोहतक में हुआ है, वो मामला चंडीगढ़ में हुआ है, वहाँ पे अनुसूचित जाति समाज जो है वो न्याय की मांग कर रहा था। यहाँ पे जो संदीप लाठर है, ये जाट समाज से संबंध रखते थे, और यहाँ इन्होंने वाई पूरन कुमार पे आरोप लगाए हैं। और हालांकि ये बात भी आई सतसिंह जी इसमें कि संदीप लाठर ने मरे हुए आईपीएस ऑफिसर पे आरोप लगाए हैं, जबकि अगर वो जिंदा रह के ही, अगर संदीप लाठर, ऐसा भी कहते हैं लोग कि जिंदा रह के वो सबूत सामने लेके आते तो समाज के सामने उस दिवंगत आत्मा जो है वाई पूरन कुमार, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाती, जो कि उन्होंने एसआईटी चंडीगढ़ जांच कर रही है, उनके सामने उनको बुलाया भी गया था, सबूत भी दिए जा सकते थे, क्योंकि ये बहुत, लेकिन ना तो कोई सबूत दिए गए, अभी तक तो कोई सबूत सामने आए नहीं। हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई हो सकता हो, कुछ भी सकता है, लेकिन कम से ये मामले देखो, इसमें बहुत ही सेंसिटिव मामला तो है ही, क्योंकि जब एसआईटी यहाँ पे जांच करने के लिए आती है, और ये भी बताया जाता है कि संदीप लाठर से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी इस पूरे मामले में, और जेल में जो आईपीएस के गनमैन जो बंद है करप्शन के मामले में, उससे भी एसआईटी ने पूछताछ की है। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि एसपी से भी डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई बात अभी सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में जिन जिन लोगों की भूमिका इस मामले में सामने आई थी, कि कौन लोग करप्शन के मामले में दोषी, मतलब उसमें शिकायतकर्ता कौन है, किस पे आरोप लगे, सुशील पे भी आरोप लगे जैसे जो गनमैन है, तो एसआईटी ने उन सब लोगों तक जाके और उनसे उनके बयान लिए हैं, ताकि उस जांच को है ना आगे बढ़ाया जा सके। तो साथियों, आज मनोहर लाल खट्टर पहुँचे हैं, संदीप लाठर के परिवार से मिले हैं, उनकी पत्नी के लिए नौकरी, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करने की उन्होंने जिम्मेदारी सरकार की लगाई है। और ये सारा घटनाक्रम जो है इतना जल्दी सबके सामने हो रहा है। और एक और भी सतसिंह जी इसमें मामला जो है, अभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये संदीप लाठर है, ये जुलाना के रहने वाले थे, और जुलाना से कांग्रेस की विधायक है जो विनेश फोगाट, वो अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंची रोहतक में। और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो कल शाम को वहाँ पे परिवार से मिलने भी पहुँचे, और उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग भी की, आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले में भी, उस एएसआई संदीप लाठर के मामले में भी,
कि सरकार इसकी तह तक जाए और जो भी इसके दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो साथियों आपको क्या लगता है इस सारे मामले को लेकर? विनेश फोगाट अब तक नहीं पहुंच पाई है, हो सकता है क्रिमेशन पे वो पहुंच जाएं, हो सकता है बाद में वो आ जाएं, हो सकता है उनकी कोई ऐसी मजबूरी हो कि वो ना आ पाई हो सकता है वो अवॉइड करने की कोशिश करो। देखो बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जैसे पुलिस ने जैसे ही संदीप लाठर का जो मामला सुसाइड का हुआ तो उनका वीडियो मैसेज भी तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल था और उनके 4 पेज का सुसाइड नोट था वो भी तुरंत सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति के मोबाइल पे पहुंच गया था। लेकिन अभी तक जो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि सभी न्यूज़पेपर ने इस मामले में खबर भी छापी है और जिन जिन लोगों के एफआईआर में नाम होने की संभावना जताई है उनके नाम भी पब्लिश किए हैं। नमस्कार।